ईरान जंग इस वक्त अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन गया है। अमेरिका ईरान पर छुटपुट हमले कर रहा है और अमेरिकियों को यकीन दिला रहा है कि भले ही हमारे 16 मिलिट्री ठिकाने तबाह हो गए हों, भले ही हमारे 13 से ज्यादा फौजी मारे गए हों, भले ही हमें जंग का मकसद हासिल ना हुआ हो, भले ही हम अपने इरादे में कामयाब ना हुए हों, पर हम ईरान से लड़ने की ताकत रखते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका एक छोटे से देश को 2-3 महीनों से घेर कर बैठा है। उसे समझौते के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि जब तक हमारे साथ समझौता नहीं करोगे, डील नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे बंदरगाहों को घेर कर बैठे रहेंगे, तुम्हें कारोबार नहीं करने देंगे। पर साहब, आखिर ये कौन सी जिद है कि आप किसी के दरवाजे पर डेरा डाल के बैठ जाओ और कहो कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक तुम्हारे दरवाजे को हम खाली नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारी चौखट से नहीं हटेंगे, तब तक यही डेरा डंडा जमाए रहेंगे। लेकिन वॉशिंगटन वाले साहब, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। 6 तारीख को ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुवैत बहरीन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि उसकी फौज ने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया, उसकी मिसाइलों को मार गिराया। इससे पहले कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइलों को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के मिसाइल गिरने का दावा किया गया, पर बाद में पता चला कि ईरान के मिसाइलों को रोकने के चक्कर में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही निशाने पर ला दिया। यानी कुवैत में मौजूद अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमलों को रोकने के बजाय उल्टा कुवैत को ही नुकसान पहुंचा देता है। पर 6 तारीख को ईरान ने अपने ताजा हमले में अमेरिका के माथे पर ही सारा इल्जाम फोड़ दिया और कहा कि अमेरिका बार बार उकसा रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, लिहाजा हम भी उसे जवाब दे रहे हैं। खैर, ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC ने कहा कि उसने अपने ताजा पलटवार में कुवैत में 2 अमेरिकी हवाई अड्डों को निशाना बनाया, बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट को निशाना बनाया है और बाकी जो वहां बची सुविधाएं मौजूद हैं उनको भी निशाना बनाया। शनिचर की सुबह अपने बयान में IRGC ने कहा कि रात 1:30 बजे यानी 6 तारीख की बिल्कुल अल सुबह 1:30 पर अमेरिकी फौज दोबारा ईरान को उकसाने की कार्यवाही की गई। IRGC ने भी 4 ऑयल टैंकर के खिलाफ उसने कार्रवाई की, क्योंकि चारों ऑयल टैंकर IRGC से कोऑर्डिनेशन के बगैर ही आगे निकलने की कोशिश करने लगे। IRGC के जरिए खबरदार करने के बाद भी ये जहाज आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद IRGC ने एक ऑयल टैंकर को रोका, बाकी जहाजों को वापस भेज दिया। अपने बयान में IRGC ने कहा कि इस वारदात के बाद रात 2:30 बजे अमेरिकी ड्रोन ने उसके केशम जजीरे पर एक कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया, जहां की सीरिक जजीरे पर भी एक टावर को निशाना बनाया। IRGC का कहना है कि उसने अमेरिकी फौज के इस हमले के जवाब में तुरंत कुवैत में अमेरिका के 2 हवाई अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसमें एक की पहचान अली अल सलीम के तौर पर की गई है और इसके साथ ही बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े की जरूरी सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। यानी ईरान ने अमेरिका के जरा से उकसावे पर तुरंत ही उसके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पर यहां गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी फौज हार्मुज को घेर कर बैठी है। ईरानी बंदरगाहों पर कोई भी जहाज आने जाने नहीं दे रही। ऐसे में सवाल है कि ईरान इनको सीधे सीधे मारकर क्यों नहीं डुबो देता? क्या ऐसे करने के पीछे कोई खास वजह है? शायद ईरान भी अमेरिका को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी तो हम बहुत हल्की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम नहीं माने तो फिर हम बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं, अमेरिकी जहाजों पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन खैर, जब तक ईरान कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता तब तक अमेरिका यूं ही अपना डेरा डंडा जमाकर बैठे रहेगा। हालांकि IRGC ने एक बड़ी धमकी दे दी है। IRGC ने कहा कि अगर इस तरह के हमले दोबारा दोहराए जाते हैं तो उसका जवाब सीमित नहीं होगा। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि बहरे हॉर्मुज में आपके तेल और गैस के एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह से बंद करने के नतीजे के लिए आप जिम्मेदार होंगे। हालांकि अमेरिकी फौज का दावा है कि उसने हॉर्मुज में 4 ईरानी ड्रोन को मार गिराया। उसने अपने पोस्ट में दावा किया है कि हमला और ड्रोन इलाकाई समुद्री नेविगेशन के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और अमेरिका की फौज ने आगे के हमलों से बचाव के लिए गौरुक और केशम जजीरे पर मौजूद ईरान के रडार साइट पर हमला किया। अमेरिकी फौज ने यह भी दावा किया कि वो ईरान की गैर जरूरी हमले के सेफ डिफेंस में जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब आप समझ रहे होंगे, एक तो अमेरिका खुद ही उकसावे वाली कार्रवाई करता है, ईरान को जंग के लिए उकसाता है, उसके इलाकों पर हमले भी कर रहा है और कहता है कि इन जगहों से वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा हो रहा था, इसलिए हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए उन पर हमला कर दिया। यानी दुनिया का सुपर पावर जो हर जगह हमले के लिए जाना जाता है, कहीं भी मुंह उठाकर हमला कर देता है, किसी भी जगह को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। एक ऐसा सुपर पावर जो अपनी मनमर्जी के मुताबिक सरकार बदल देता है, सरकार बना देता है, उस अमेरिका को आज आत्मरक्षा में दूसरे पर हमला करना पड़ रहा है।
सेल्फ डिफेंस की नौबत आ गई है। वो अपने सेल्फ डिफेंस का हवाला देते हुए, खुद पर मंडराने वाले खतरे का हवाला देते हुए वो ईरान के द्वीपों पर हमला कर रहा है। अमेरिका की फौज बहुत ही घिसी पिटी दलील पेश कर रही है। उसे कोई बढ़िया दलील पेश करना चाहिए जो सुनने में अच्छा भी लगे और कायदे से हजम भी हो जाए। अगर अमेरिका की फौज सेल्फ डिफेंस की बात करेगी, आत्मरक्षा की बात करेगी, खुद के तहफ्फुज और खुद को बचाने की बात करेगी, तो दुनिया का कोई भी शख्स ये सुनकर हैरान हो जाएगा। ये आखिर इतने बड़े देश को सेल्फ डिफेंस की नौबत क्यों आ गई? वो अपने सेल्फ डिफेंस की बात क्यों कर रहा है? जो दूसरों के सेल्फ डिफेंस की परवाह नहीं करता, जो दूसरों के हक की परवाह नहीं करता, वो आज अपने सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है ना हैरानी वाली बात। खैर, ईरान ने अली अल सलीम एयरबेस को निशाना बनाया है, जहां अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, और बहरीन में भी अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर 7 मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड इन मिसाइलों को रोकने का दावा कर रहा है और यह भी दावा कर रहा है 7 में से 6 मिसाइलों को हमने हवा में ही तबाह कर दिया और 7वीं मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंच नहीं सकी। अमेरिकी फौज का यह भी दावा है कि उसे किसी भी फौजी को कोई नुकसान नहीं हुआ और बहरीन में 5वें नौसेना बेड़े हेडक्वार्टर के तबाह होने के ईरान के दावे को झूठ करार दे दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अरब देशों ने अब उन पत्रकारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो सरकारी जबान नहीं बोलते। अब तक यूएई जैसे मुल्क अहले बैत के चाहने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे थे। खासकर ईरान की हिमायत करने वाले गैर मुल्की लोगों को उठा उठाकर जेल में डाल रहे हैं, उन्हें उनके मुल्कों में डिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी नौकरी छीन रहे हैं, उनके तनख्वाह के पैसे भी हड़प रहे हैं। लेकिन अब बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। कुवैत के सरकारी टीवी के लिए काम करने वाली एक न्यूज एंकर को 3 साल की सजा सुनाई गई है। उसे जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उसने अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान के जवाबी हमले की हिमायत की थी और ईरान के जवाबी हमले की हिमायत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था। कुवैत में पैदा हुई ज़ैनब दश्ती नाम के एंकर को जेल की सजा सुनाई गई है क्योंकि कुवैती अफसरों को उसका ऑनलाइन पोस्ट पसंद नहीं आया। इस ऑनलाइन पोस्ट को ईरान की हिमायत में माना गया। कुवैत की अपीली अदालत ने भी उनके खिलाफ सजा को बरकरार रखा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है जिसे महदूद कर दिया जाए। जहां जहां भी राजा महाराजा या बादशाहों की हुकूमत है, वहां वहां मनमाने कानून लागू हैं। तानाशाही सर चलकर बोल रही है, पर अफसोस दुनिया भर में लोकतंत्र और जमहूरियत का सबसे बड़ा आलम बरदार, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रखवाला अमेरिका इन्हीं बादशाहों राजा महाराजाओं को पसंद करता है, उनको अपनी हिमायत देता है। जहां जमहूरियत नहीं है वहां वो जमहूरियत लाने के लिए मेहनत करता है, बगावत करता है। लेकिन अगर किसी मुल्क की बादशाह अमेरिका की मर्जी पर चलता है तो अमेरिका उस राजा, उस बादशाह की हिमायत करता है। अगर अमेरिका मन मुताबिक किसी देश का राजा काम करता है तो अमेरिका को बादशाहत पसंद है, अमेरिका को राजतंत्र पसंद है, अमेरिका को तानाशाही से फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और इसी को कहते हैं मक्कारी, इसे ही कहते हैं अय्यारी और इसे ही कहते हैं बेईमानी। खैर, ईरान और अमेरिका के बीच खुलकर जंग नहीं हो रही, पर जो हो रहा है वो भी किसी जंग से कम नहीं है। सीज फायर के आड़ में एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, पर जंग नहीं हो रहा। देखते हैं आखिर ये तमाशा कितने दिनों तक जारी रहता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।